नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूएस स्टडी 76 पर। तो आप लोग जानते हैं कि अपनी क्लास चल रही थी जो सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज की, तो उसी का आज नया टाइप है और हो सकता है आज आपका सिंपल इंटरेस्ट ख़त्म हो जाए आज की क्लास में, या एक क्लास और हो सकती है। तो जिन मेरे साथियों ने अभी तक पिछली क्लास नहीं देखी हैं तो वो लोग देख लें, और बहुत ही बढ़िया तरीके बेहतरीन तरीके से समझाया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ जाएगा। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को भी लाइक कर दें, और साथ ही साथ शेयर भी कर दें अपने अन्य साथियों के लिए, जो और लोग पढ़ना चाहते हैं वो लोग भी पढ़ सकें बिल्कुल फ्री। और पूरा का पूरा आपका चैप्टर कंप्लीट, जो अपनी मतलब पूरी की पूरी मैथ कंप्लीट करना चाहते हैं तो वो लोग यहाँ से पढ़ सकते हैं। आप लोगों को पूरी की पूरी मैथ कंप्लीट कराई जाएगी, ठीक है। तो आज की जो क्लास है अपनी जो है वो है सिंपल इंटरेस्ट का नेक्स्ट टाइप है। टाइप क्या है कि जब धन अपने का n गुना हो जाए, ठीक है। तो ये एक टाइप और बनता है सिंपल इंटरेस्ट में कि जब धन होता है वो अपने का n गुना हो जाए, तो इस टाइप के सवालों को किस तरीके से हल करना है तो वो देखेंगे यहाँ पर। तो देखिएगा, जब धन अपने का n गुना हो जाए, ठीक है, जब धन अपने का n गुना हो जाए तो फर्स्ट सवाल देखिएगा। फर्स्ट सवाल है इसको हटाओ, ये सेकेंड टाइप का, ये देखो वो बाद में बताएंगे। जब धन अपने का n गुना हो जाए वो अलग टाइप का है। तो ये देखो सवाल है, ठीक है। सवाल देखिएगा तब तक आप लोग और लगाने का प्रयास कीजिएगा। तो क्लास जो अपनी थी वो थी सिंपल इंटरेस्ट। क्लास जो अपनी चल रही थी सिंपल इंटरेस्ट की, तो आज का आपका टाइप है वो हमने बता दिया है, जब कोई धन अपने का n गुना हो जाए। तो एक तो फार्मूला बेस्ड आप कर सकते हैं। जैसे आपको रेट निकालना है तो रेट निकालने के लिए क्या करेंगे, n-1 बटे में t इंटू में 100। एक अगर आपको t निकालनी है, समय निकालना है, तो n-1 बटे में r इंटू में 100। यहाँ पर n क्या है, n आपका गुना है, कितने गुना हो रहा है, ठीक है। n आपका यहाँ पर हो जाएगा कितने गुना हो रहा है, वो रखनी है यहाँ पर वैल्यू। और आपके ये दो फार्मूले बनेंगे, आप इस फार्मूले से करना चाहें तो फार्मूले से कर सकते हैं, और अन्य तरीके से हम जो बताएंगे उससे करना चाहें तो उससे भी आप लोग कर सकते हैं इन क्वेश्चनों को। तो फर्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट है कि कोई धनराशि 12% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में दोगुनी हो जाएगी। कि कोई धनराशि 12% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में दोगुनी हो जाएगी, ठीक है। तो इसको देखिएगा, यहाँ पर अगर आप समय देखें कितने वर्षों में, टी पूछा गया है, तो यहाँ पर टी देखिए, टी के लिए क्या करेंगे, टी कितने वर्षों में दोगुनी हो जाएगी। दोगुनी की बात कर रहे हैं तो एन बराबर यहाँ पर 2 हो जाएगा। दोगुनी तो एन की जगह पर हम यहाँ डायरेक्ट रख देते हैं 2 - 1 बटे आर कितना है 12% इंटू में 100, ठीक है। जब इसको करेंगे तो टी बराबर आ जाएगा 1/12 इंटू में 100। इसको करेंगे तो ये 100/12 आ जाएगा। अब इसको काटोगे तो 12 × 8 = 96, ठीक है। 12 × 8 = 96, 8 तो पूरा पूरा कट गया, तो ये 8 वर्ष पूरा पूरा हो जाएगा। बचा कितना है 4, तो ये 4 महीने हो जाएंगे। 8 वर्ष 4 महीने, तो 8 वर्ष 4 महीने ये आपका आंसर हो जाएगा। एक तो ये तरीका हो गया फर्स्ट, एक तो फर्स्ट तरीका ये हो गया कि आप इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। अब सेकंड तरीका देखिएगा, 8 वर्ष 4 महीने आपका आंसर, यानी कि ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। और सेकंड टाइप क्या है उसको भी देखिएगा, सेकंड तरीके से आप किस तरीके से कर सकते हैं। सेकंड तरीका जो है वो है जैसे परसेंटेज में बताया था उस टाइप से। जैसे 12% दे रखा है, ठीक है, तो 12% की हम फ्रैक्शन बनाएंगे तो 3/25 बनेगी, ठीक है। 12% की जब हम फ्रैक्शन बनाएंगे यहाँ पर तो 3/25 बनेगी, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पर सेकंड तरीका क्या है हमारा, सेकंड तरीका ये है
कि 12% की जब हम फ्रैक्शन बनाएंगे तो 3/25 बनेगी अपनी फ्रैक्शन, ठीक है। 3 जब 25 बनेगी तो इसको क्या कर सकते हैं, देखो बताया था हमने जब इस टाइप के साधारण ब्याज जब स्टार्ट किया था तब भी बताया था कि ये होता है पी मूलधन और ये होता है एस आई, ये होता है एस आई, ये होता है मूलधन पी। इन दोनों को मिला दें तो बन जाता है हमारा अमाउंट मिश्रधन, ठीक है। तो कोई धनराशि 12% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में दोगुनी हो जाएगी। 12% की वार्षिक ब्याज दर से कितने वर्षों में दुगनी हो जाएगी, ठीक है। तो कितने वर्षों में दुगनी हो जाएगी, कोई धनराशि 12% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में दुगनी हो जाएगी। हाँ तो देखिएगा कितने वर्षों में दुगनी हो जाएगी। तो ये जो एसआई निकला है 3 यूनिट एसआई निकला है, ठीक है। ये कितने साल का है, ये है 1 साल का, इसको मान लेते हैं हम 1 साल का, ठीक है। ये यूनिट जो एसआई निकला है 3 यूनिट ये निकला है 1 साल का। लेकिन हमको चाहिए क्या, मूलधन हमारा कितना है यहाँ पर 25, मूलधन है 25, ठीक है। तो हमको इसमें कितने साल का गुणा करना चाहिए जो ये 25 हो जाए। देखो ये तो 1 ईयर का है, ठीक है, 3 ईयर। अब इसको 8 बनाना है तो इधर भी 8 का करना पड़ेगा, तो 8 तियां 24, 24 यूनिट बराबर 8 साल। तो 8 साल में तो 24 यूनिट हो जाएगा, लेकिन हमको चाहिए 25 यूनिट है। तो 25 यूनिट करने के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पर, तो 25 यूनिट करने के लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर देखिएगा कि ये जो 3 यूनिट एसआई है, 3 यूनिट एसआई है, ये 12 मंथ का है, 12 मंथ का है, ठीक है। अब 1 यूनिट एसआई हमें चाहिए, तो 1 यूनिट एसआई कितने का होगा, 12/3, ठीक है, 3 चौक 12 बराबर 4। तो 1 यूनिट जो एसआई हमको मिलेगा वो मिलेगा 4 मंथ का, 4 मंथ का, ठीक है। तो यहाँ पर 1 यूनिट और एसआई हमको ऐड करना है, यहाँ पर 8 ईयर हो गया प्लस 4 मंथ और हमको ऐड करने हैं, तो ये टोटल 25 यूनिट तो एसआई हो जाएगा, 25 यूनिट हो जाएगा। और ये हो जाएगा हमारा 8 ईयर और 4 मंथ, 8 ईयर और 4 मंथ। तो ये हमारा आंसर यहाँ से इस टाइप से भी निकल सकता है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर 8 वर्ष 4 महीने यहाँ से भी इस टाइप से भी निकल सकता है। तो आप अगर चाहें तो फर्स्ट तरीके से, पहला वाला तरीका अगर आपको बढ़िया लगे तो उससे कर सकते हैं, अगर सेकंड वाला अच्छा लगे तो उससे कर सकते हैं। जो आपको समझ में आया आप उस तरीके से यहाँ पर सवाल को हल करने की कोशिश कर सकते हैं और कर भी सकते हैं। अगर कोशिश करेंगे तो हो भी जाएगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। देखिए ये क्वेश्चन है, कोई राशि 15 वर्ष में किस साधारण ब्याज प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से दोगुनी हो जाएगी। किस वर्ष की दर से, कोई राशि 15 वर्ष में किस साधारण ब्याज की प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से दर पूछा गया। तो रेट बराबर आप यहाँ से कर सकते हैं, दुगनी हो जाएगी, दुगनी यानी कि 2 - 1 बटे समय कितना है 15 इंटू 100 कर सकते हैं। तो आर बराबर हो जाएगा 1/15 इंटू 100, 1/15 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 20/3, 20/3 की दर आ जाएगी। इसको और मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। तो 20/3 आ जाएगी, इसको और करना चाहें तो और भी कर सकते हैं। तो ये तो हो गया फर्स्ट तरीका। अब सेकंड तरीका क्या बनता है यहाँ पर, वो देखिएगा। सेकंड तरीका बनता है, कोई राशि 15 वर्ष में साधारण ब्याज प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से दुगनी हो जाती है, प्रति वर्ष की दर से दुगनी हो जाती है, ठीक है। जैसे कि क्या है, कोई राशि 15 वर्ष में किस साधारण ब्याज प्रतिशत से प्रति वर्ष में दुगनी हो जाएगी। इसी तरीके से वो भी होगा। देखो अगर करना चाहें, कोई एक राशि है ये दुगनी हो जा रही है, ठीक है। एक राशि ये दुगनी हो जा रही है कितने वर्ष में, 15 वर्ष में, 15 वर्ष में ये दुगनी हो जा रही है। लेकिन यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर 1 यूनिट हमको एसआई भी मिला है, 1 यूनिट हमको ये क्या मिला है, एसआई। ये 1 था, 1 से 2 हो गया। 15 वर्ष में हमको 1 यूनिट एसआई मिला है, ठीक है। कोई राशि 15 वर्ष में किस साधारण ब्याज प्रति वर्ष की दर से दोगुनी हो जाएगी। तो 1 यूनिट हमको 1 साल का एसआई मिला है, 1 यूनिट एसआई मिला है हमको 15 वर्ष में। तो हमको एसआई भी मिल गया है, मूलधन भी मिल चुका है
हमको रेट परसेंट निकालनी है तो रेट परसेंट भी हम यहाँ पर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर रेट परसेंट भी हम निकाल सकते हैं। तो रेट परसेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो रेट परसेंट का जैसे सिंपल इंटरेस्ट में फार्मूला बताया था कि रेट परसेंट का फार्मूला क्या होता है, SI एक साल का SI बटे मूलधन इंटू टी ये दे रखा होता है। तो वही सेम प्रोसेस यहाँ पर भी SI कितना है 1 यूनिट, P कितना है 15, T कितना है 1 वर्ष। ठीक है, 1 वर्ष मानेंगे यहाँ पर, 1 वर्ष का हमको SI निकालना है तो इंटू में 100 कर देंगे, तब भी यहाँ पर 6 सही 2/3%, 6 सही 2/3% यहाँ पर फिर भी आंसर इस तरीके से आप लोगों का आ जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो मेरे हिसाब से जो फार्मूले आपको ROT वाले बताएं उससे ज़्यादा बेस्ट आप लोगों को लग सकता है। ठीक है, क्योंकि उसमें डायरेक्ट फार्मूला रखने को, इसमें थोड़ा इधर उधर घूम के जाने को। एक बैंक एक निवेशक को साधारण ब्याज की दर पर 5 वर्षों में मूल निवेश की दुगनी राशि दे देता है, तदनुसार उस ब्याज की दर कितनी है। ठीक, तो एक बैंक एक निवेशक को साधारण ब्याज की दर पर 5 वर्षों में मूल निवेश की दुगनी राशि दे देता है, तदनुसार उस ब्याज की दर कितनी है। दुगनी राशि दे देता है, ब्याज की दर रेट पूछा गया है कितनी, दुगनी यानी कि 2 - 1 बटे 5 वर्षों में इंटू 100। तो इसको करोगे तो ये हो जाएगा R बराबर 1/5 और 20% आपका यहाँ पर ये आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, 20%। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से कोई धनराशि 8 वर्ष में स्वयं के दुगनी के बराबर हो जाएगी, किस वार्षिक दर से। तो यहाँ पर भी रेट पूछा गया है, रेट कितने दुगनी 2 - 1 बटे 8 वर्ष इंटू 100 इसको कर दोगे तो ये हो जाएगी 1/8 इंटू 100 12.5%। ठीक है, 12 सही 1/2%, इसका भी आंसर 12 सही 1/2% आ जाएगा। क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन 5। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6 देखिएगा यहाँ पर, क्वेश्चन 6 क्या है, यदि कोई धनराशि 25 वर्षों में तिगुनी हो जाए। ठीक है, 25 वर्षों में तिगुनी हो जाए, यदि कोई राशि 25 वर्षों में तिगुनी हो जाए तो उसके लिए साधारण ब्याज की दर कितनी होगी। 25 वर्षों में तिगुनी हो जाएगी साधारण ब्याज की दर, यानी कि R बराबर तिगुनी हो जा रही हो तो 3 - 1 बटे 25 वर्ष इंटू में 100 करेंगे, 25 चौकू 100। ठीक है, तो R बराबर 2 चौकू 8% हो गया, आंसर इसका भी 8%। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का 8% ये यहाँ पर भी हो गया। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 7 की। तो क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है यहाँ पर देखिएगा, कितने वर्षों में कोई धनराशि 25% साधारण ब्याज की दर पर तिगुनी हो जाएगी। कोई भी धनराशि 25% साधारण ब्याज की दर पर तिगुनी हो जाएगी, कोई कितने वर्षों में कोई धनराशि। ठीक है, कितने वर्षों में यहाँ पर टी पूछा गया है, तो टी के लिए तिगुनी यानी कि 3 - 1 बटे रेट दे रखी है 25% इंटू 100, 25 चौकू 100 और 3 में से एक जाएगा 2, तो टी बराबर 8 यानी कि 8 वर्ष में। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 8 वर्ष में वो तिगुनी हो जाएगी। अब बात करते हैं आगे। तो यहाँ से आपका नेक्स्ट टाइप चालू होता है, ये वाला तो ख़त्म हो गया। तो यहाँ से जो नेक्स्ट टाइप आपका चालू हो रहा है वो है, आपका जो नेक्स्ट टाइप यहाँ से चालू हो रहा है वो हो रहा है, टाइप आपका है तो ये यहाँ से जो आपका टाइप चालू है वो हो रहा है, कोई धन T1 वर्ष में N1 गुना तथा T2 वर्ष में N2 गुना हो जाता है। तो ये आपका टाइप है। ठीक है, ये आपका टाइप है। नेक्स्ट टाइप है कि कोई धन T1 वर्ष में N1 गुना हो जाता है और T2 वर्ष में N2 गुना हो जाता है। ठीक है, तो वो बताना है। तो इसको करने के कई सारे तरीके हैं, तो आप लोग जान लीजिएगा इसको किस तरीके से
करते हैं, ठीक है। इसको करने के कई सारे तरीके हैं, तो इसको करने के कई सारे तरीके हैं, तो उनको देखिएगा। ठीक है, तो इसको करने के कई सारे तरीके हैं, तो क्वेश्चन को देखिएगा। तो वैसे इसका फार्मूला भी है, अगर फार्मूले से करना चाहें तो फार्मूला इसका है T1/T2 और बराबर N1 - 1 N2 - 1, ठीक है। तो ये आपका बेसिक फार्मूला है इसका कि N गुना N1 गुना, ठीक है। तो ये फार्मूला बन जाएगा T1/T2 बराबर N1 - 1 N2 - 1। लेकिन फार्मूले की बेसिक, अगर आप लोग फार्मूले से करना चाहें तो इससे भी कर सकते हैं। इसको हम देखो दोनों टाइपों से आप लोगों को समझा देते हैं, फिर आप जिस तरीके से करना चाहें तो उस तरीके से कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर है कोई धनराशि 10 वर्ष में अपने की दोगुनी, 10 वर्ष में अपने की दोगुनी, यानी कि T1 दे रखा है उसमें 10 वर्ष, N1 दे रखा है 2 गुना, ठीक है। और T2 पूछा गया है और N2 दे रखा है 3 गुनी, ठीक है। तो इसको अब यहाँ पर फार्मूले में रखेंगे और सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ पर रखेंगे T1 कितना है 10, T2 हमको निकालना है, N1 कितना है 2 - 1, N2 कितना है 3 - 1। तो जब इसको करेंगे ये उस तरफ चला जाएगा, तो 2 × 10/2, 2 में से 1 जाएगा तो बचेगा 1, इंटू में इंटू में नहीं, इक्वल में यहाँ पर T2 आ जाएगा, ठीक है। इक्वल में यहाँ पर T2 आ जाएगा, तो T2 बराबर निकलेगा फाइनल रिजल्ट जो हमारा आएगा, फाइनल रिजल्ट जो हमारा यहाँ पर आएगा वो आएगा 20, ठीक है। तो T2 हमारा 20 वर्ष हो जाएगा। T2 कितना हो जाएगा 20 वर्ष। ऑप्शन डी यहाँ पर इस तरीके से 20 वर्ष हो जाएगा। तो ये तो हो गया फार्मूले से। अब नेक्स्ट टाइप नहीं, मतलब इसी क्वेश्चन को अगले तरीके से देखिएगा कि किस तरीके से इसको कराते हैं, ठीक है। तो इसको देखिएगा अगले तरीके से। तो इसको तो हटाओ यहाँ से, फिर देखते हैं किस तरीके से करना। फिर आप लोग चूज करिएगा उसमें से कि कौन सा आपको बेस्ट मेथड लगता है, और फिर उससे आप लोग करने का अपना प्रयास कीजिएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक। तो इसको देखिए, कोई धनराशि 10 वर्ष में अपने की दोगुनी हो जाती है, ठीक। ध्यान से समझना है तभी समझ में आएगा, ठीक है। ध्यान से एकदम, कोई धनराशि 10 वर्ष में अपने की दोगुनी, जैसे कोई धनराशि 1 है, ये 2 गुनी हो जा रही है, 2 गुनी हो जा रही है, ठीक है। कोई धनराशि 1 है, ये 2 गुनी हो जा रही है, यानी कि 1 का 2 हो जा रही है कितने 10 वर्ष में। यहाँ पर ये कितने वर्ष में हो जा रही है 10 वर्ष में 2 गुनी हो जा रही है। अब जब ये 10 वर्ष में 2 गुनी हो जा रही है, तो यहाँ पर देखिएगा ये कितना ब्याज यहाँ पर ऐड हो रहा है। तो यहाँ पर एक यूनिट हमारा ये SI निकल रहा है, 1 यूनिट हमारा SI निकल रहा है। अब क्या कहा गया, साधारण ब्याज की उसी दर से वो अपने की 3 गुनी कितने वर्ष में होगी। साधारण ब्याज की उसी दर से अपने की 3 गुनी कितने वर्ष में होगी। तो देखिए 1 यूनिट SI जो हमारा निकला है वो तो निकला है 10 वर्ष में। अब यहाँ पर कितना प्लस हो रहा है, देखो यहाँ से 1 से 2 हो रहा था, 1 से 3 हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना प्लस हो रहा है 2 यूनिट हो रहा है, ठीक है। तो 2 यूनिट प्लस हो रहा है, तो 1 यूनिट SI है हमारा 10 वर्ष में, तो 2 यूनिट SI हमारा कितना हो जाएगा, ये 2 यूनिट SI है यहाँ पर, 2 यूनिट SI यहाँ पर ऐड हो रहा है। तो 1 यूनिट SI जो हमारा निकला था वो निकला था 10 वर्ष के अंतराल में, हमें 1 रुपये ब्याज मिला था। जैसे कि हमारे पास 1 रुपये है, 1 रुपये का हम 2 रुपये 10 वर्ष में बना पा रहे हैं, ठीक है। 1 रुपये का दुगना हमारा यानी कि 2 रुपये 10 वर्ष में हो पा रहा है, ठीक है। तो हमें क्या मिल रहा है, उसमें ब्याज मिल रहा है कितने का, 1 का, ठीक है। हमारा मूलधन ये हो जाता है, ये हमारा मूलधन हो जाता है, ये SI हो जाता है, ये हमारा अमाउंट हो जाता है, ठीक है। तो इतना ये याद रखिएगा कि मूलधन हमारे पास 1 रुपये था, अमाउंट होके वो 2 रुपये हो गया, यानी कि SI हमको 1 रुपये मिल रहा है या 1 यूनिट मिल रहा है। जब हमको 1 यूनिट मिल रहा है 10 वर्ष में, तो यहाँ से देखिए 1 से 3 हो रहा है, 3 गुना हो रहा है, तो हमको 2 यूनिट SI मिल रहा है। तो 10 वर्ष में जब 1 यूनिट मिलता था तो 2 यूनिट कितने में मिलेगा, यहाँ पर जब हम 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 20 वर्ष। तो ये 20 वर्ष हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये 20 वर्ष इस तरीके से हमारा आंसर यहाँ पर हो जाएगा। एक तो तरीका ये हो गया, ठीक है। तो एक तो तरीका ये हो गया इस टाइप के करने को, एक तरीका तो ये हो गया। 1 यूनिट ब्याज हमको 10 वर्ष में मिल रहा है, तो 2 यूनिट ब्याज देखो फिर से समझिएगा एक बार, ठीक है।
एक बार इसी क्वेश्चन को फिर से समझते हैं, फिर आगे की प्रोसेस आगे बढ़ाते हैं, तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। ठीक, तो इसको एक बार फिर से देखिएगा, या इसी तरीके से बना रहने दें। तो यहाँ पर देखिएगा कि 1 यूनिट एसआई जो हमको है, 1 यूनिट, ठीक है, ये हमको 10 वर्ष में मिल रहा है। 1 यूनिट का जो ब्याज है वो हमको 10 वर्ष में मिल रहा है। हमको चाहिए 2 यूनिट का, ठीक है, 2 यूनिट का चाहिए, तो 10 × 2 बराबर 20 वर्ष। ठीक है, आप जिस तरीके से करना चाहें कर सकते हैं। आप फर्स्ट तरीके से करना चाहें तो उससे कर सकते हैं, सेकंड से करना चाहें तो सेकंड से कर सकते हैं। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यही। एक निश्चित राशि निश्चित साधारण ब्याज की दर से 7 वर्ष में दूनी हो जाती है, तो वह राशि उसी ब्याज की दर से कितने वर्षों में 5 गुनी हो जाएगी। ठीक है, तो देखिएगा, एक निश्चित राशि निश्चित साधारण ब्याज की दर से 7 वर्ष में दूनी हो जाती है। देखो, एक राशि है 1, ये 2 हो रही है कितने में, 7 वर्ष में। 7 वर्ष में ब्याज हमारा एसआई कितने यूनिट है, 1 यूनिट मान लीजिए। ठीक है, एसआई हमारा 1 यूनिट है। ठीक है, एसआई हमारा 1 यूनिट है, तो वही राशि उसी ब्याज की दर से कितने वर्षों में 5 गुनी हो जाएगी। अब हमको ये 5 गुनी करनी है, तो यहाँ पर एसआई हमारा कितना है, 4 यूनिट। हमारा यहाँ पर एसआई बन रहा है 4 यूनिट, यहाँ पर था 1 यूनिट। तो 1 यूनिट जो हमारा एसआई है वो 7 वर्ष में बन रहा है, तो हमको चाहिए 4 यूनिट एसआई। 4 यूनिट एसआई हमारा कितने वर्ष में बनेगा, 7 × 4 बराबर 28 वर्ष। तो 28 वर्ष इस तरीके से हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से 28 वर्ष हमारा यहाँ पर इस तरीके से हो जाएगा। कोई भी प्रॉब्लम नहीं, आप अगर फार्मूले से करना चाहें तो उससे कर सकते हैं। हमको तो यही तरीका बेस्ट लगता है। क्यों? क्योंकि इसमें फार्मूला याद रखने की ज़रूरत ही नहीं। आपको अगर थोड़ी बहुत भी नॉलेज है सिंपल इंटरेस्ट के बारे में, बेसिक जानकारी है उसके बारे में कि एसआई क्या होता है, एसआई क्या होता है, और मूलधन क्या होता है, रेट क्या होती है, और अमाउंट क्या होता है, इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो एक बार फिर से क्वेश्चन को सुनिएगा और यहाँ पर देखिएगा कि एक निश्चित राशि निश्चित साधारण ब्याज की दर से 7 वर्ष में दूनी हो जाती है, तो वही राशि उसी ब्याज की दर से कितने वर्षों में 5 गुनी हो जाएगी। तो 1 की दुगनी 2 हो रही है 7 वर्ष में। यूनिट हमें एसआई कितना मिल रहा है, साधारण ब्याज मिल रहा है 1 यूनिट। ठीक है, अब वही हम 5 करेंगे उसी दर पर, तो एसआई हमको 4 यूनिट मिल रहा है। तो 1 यूनिट हमको मिल रहा है 7 वर्ष में, तो 4 यूनिट मिलेगा हमको 28 वर्ष में। बस कंप्लीट हो गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसी टाइप से अगला क्वेश्चन है। एक धनराशि 7 वर्ष में सरल ब्याज से दूनी हो जाती है। माना कि 1 रुपये है, ये दुगना हो जाता है 7 वर्ष में। 1 रुपये है, दुगना हो जाता है 7 वर्ष में, तो वही राशि कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी। तो एसआई हमको यहाँ पर मिल रहा है 1, कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी, तो यहाँ पर एसआई हमको मिल रहा है 3। ठीक है, तो 1 यूनिट जो हमको एसआई मिल रहा है, 1 यूनिट जो हमको मिल रहा है वो मिल रहा है 7 वर्षों में। ठीक है, तो हमको चाहिए कितना है, 3 यूनिट। 3 यूनिट का चाहिए, तो ये हो जाएगा 7 × 3 बराबर 21 ईयर। 21 ईयर, बस खत्म हो गया। 21 ईयर, यही हमारा आंसर हो जाएगा, 21 ईयर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, कोई धनराशि सरल ब्याज पर 20 सालों में दुगनी हो जाती है। कोई धनराशि है 1 सरल ब्याज पर, कोई धनराशि है 1 सरल ब्याज पर दुगनी हो जाती है 20 वर्षों में। यानी कि 1 से 2 होने में उसको 20 साल लगते हैं, यानी कि 1 रुपये से उसको 2 रुपये करने में 20 साल लगते हैं। यानी कि एसआई जो हमारा है वो 1 रुपये बढ़ने में हमको 20 साल लग जाते हैं, तो कितने वर्षों में चौगुनी हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये चौगुनी हो रही है। यहाँ पर कितने एसआई हमको कितना मिल रहा है, यहाँ पर एसआई हमको 3 मिल रहा है। तो 1 यूनिट एसआई करने के लिए हमको 20 साल लगते हैं, तो 3 यूनिट एसआई करने के लिए हमको 60 वर्ष लगेंगे। हो गया क्वेश्चन खत्म। यहाँ पर गुणा करो, 20 का बराबर 60, आंसर आ गया। बस यहीं पर ख़त्म, कुछ नहीं करना है इस टाइप के क्वेश्चनों में। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चनों में कुछ नहीं करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चनों में आप लोगों को कुछ नहीं करना। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आप लोगों को ये दोनों टाइप के क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे अच्छे तरीके से, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने यहाँ पर समझाने की कोशिश की है आप लोगों को। तो मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो
अब मिलते हैं अगली क्लास में, हो सकता है अगली क्लास सिंपल इंटरेस्ट की हो, ठीक है। और वैसे आपका ये जो चैप्टर है सिंपल इंटरेस्ट ख़त्म हो चुका है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, या तो फिर इसी के साथ या नए चैप्टर के साथ, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।